हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप सभी के लिए इस नई वीडियो में इन और इनटू लेकर आए हैं। जैसा कि बच्चों हम प्रतिदिन आपको एक नया यूज पढ़ाते हैं और इसीलिए बच्चों इसी उम्मीद से पढ़ाते हैं कि आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएं तो आपकी कोई गलती ना हो बच्चों। जैसा कि बच्चों जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो ट्रांसलेशन का हो या फिर बच्चों किसी पैसेज का हो या फिर बच्चों किसी कहानी का या किसी स्टोरी का अर्थ निकालना हो, तो बच्चों वहाँ पर हमें दिक्कतें हो आती हैं। तो हम उन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए बच्चों हम डेली आपको प्रतिदिन एक नया यूज पढ़ाते हैं। तो आज हम उसी क्रम में बच्चों एक नया यूज लेकर आए हैं, इन और इनटू। तो आज हम लोग सीखेंगे बच्चों कहाँ पर इन का प्रयोग होगा और कहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। जैसा कि बच्चों आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे बता देते हैं कि इन का मतलब होता है में और इनटू का मतलब भी बच्चों में होता है। अब इन का प्रयोग बच्चों वहां करेंगे जहां पर कोई वस्तु की बात होगी और वो वस्तु बच्चों स्थिर होगी, और उसके साथ साथ बच्चों ये जरूरी होगा कि उस सेंटेंस में भी आना चाहिए। में आएगा तभी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, अन्यथा हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। या फिर इनटू का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब सेंटेंस में आया हो। अब बच्चों इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर कोई वस्तु स्थिर होगी और में आया होगा तो वहां पर इन का प्रयोग बच्चों करेंगे, और जहां पर किसी वस्तु के बारे में कहा जाएगा और उस सेंटेंस में आया हो और वो वस्तु गति कर रही हो तो बच्चों वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आज हम बच्चों आपको उसी के बारे में बताएंगे। आइए हम बच्चों आपको सबसे पहले समझाते हैं कि यूज ऑफ इन का प्रयोग कहाँ होगा। तो जैसा कि बच्चों इनका अर्थ में होता है। इनका अर्थ बच्चों में होता है। अब यहां पर लिखेंगे समझने के लिए इसकी डिफिनीशन, जिस सेंटेंसेज, इसका हिंदी होता है बच्चों वाक्यों में मतलब बच्चों वही जैसे जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, में आया हो और जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बच्चों बात की जा रही हो, वह वस्तु या फिर बच्चों व्यक्ति स्थिर होने का ज्ञान होता है, स्थिर होने का ज्ञान होता है, तो वहां पर में के लिए बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम समझते हैं और आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। यूज ऑफ इन का अर्थ बच्चों या इनका मतलब में होता है, और इसकी डिफिनीशन जिस सेंटेंसेज यानी वाक्यों में आया हो और जिसके बारे में बात की जा रही हो, वह वस्तु या व्यक्ति स्थिर होने का ज्ञान होता है, तो वहां पर बच्चों इनका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल पे हम पहला देखते हैं, जैसे कहा ऐसे ही छोटा सा वाक्य, मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में हूं। तो बच्चों यहां पर आपको थोड़ा सा ये समझना होगा। अब जैसे मैं कमरे में पढ़ाता हूं, चलिए यहां लिख देते हैं मैं कमरे में पढ़ाता हूं।
अब कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कमरे में हूँ और प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ या फिर इधर से उधर जा रहा हूँ, जैसे यहाँ आया था फिर यहाँ से इधर चला आया बच्चों, या ऐसे चला आया, है ना बच्चों। तो यहाँ हमको ये समझना है कि यदि मैं कमरे में हूँ और कमरे की बात चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हम कमरे में हैं और स्थिर हैं। अब हम कमरे में चाहे आप इधर से उधर जाएं या फिर उठे बैठे या चले फिरे इधर उधर, तो बच्चों यहाँ पर उनसे कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं कमरे में हूँ तो चाहे जो भी करूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कमरे में कैसा हूँ बच्चों, स्थिर हूँ। तो आइए इसको बनाते हैं। अब जैसे क्या हो जाएगा आई, अब ये बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। आई रीड, सॉरी यहाँ रीड नहीं होगा क्योंकि रीड का मतलब होता है बच्चों पढ़ना, तो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टीच हो जाएगा। अब कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कमरे में के लिए इन लगाएंगे और द कमरा के लिए क्या लिख देंगे बच्चों, रूम लिख देंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं कमरे में हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्थिर हूँ। अब जैसे दूसरा समझते हैं, जैसे यहाँ कहा दूसरा सेंटेंस कि नेहा अपने विद्यालय में पढ़ती है। ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि नेहा स्कूल में या फिर विद्यालय में गई हुई है। अब वहां जाने के बाद बच्चों चाहे वो इस क्लास से दूसरी क्लास में जाए या फिर बच्चों वो मैदान में खेले या फिर बच्चों स्कूल में टहले, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सीधा ये जानेंगे कि ये सेंटेंस कह क्या रहा है। ये सेंटेंस ये कह रहा है कि नेहा इस विद्यालय में है। अब वो विद्यालय में है तो इसका मतलब यह है कि वो कैसी है, स्थिर है बच्चों। जैसे मैं कमरे में पढ़ाता हूँ, तो कमरे में पढ़ाता हूँ तो इसका मतलब है कमरे में मैं जाने के बाद स्थिर हो गया हूँ और स्थिर होने के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहां क्या लगेगा बच्चों, इन लगेगा। अब इसको समझते हैं, यहां पर नेहा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब पढ़ना के क्या हो जाएगा बच्चों, रीड हो जाएगा। अब जैसा कि हमको पता है बच्चों, या आप सभी को पता है, आप पढ़े होंगे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट अगर एक वचन का होता है तो क्रिया में हम यस या यस लगाते हैं। तो नेहा रीड्स हो जाएगा, पढ़ती है, कहाँ पढ़ती है, में का मतलब है इन। अब लड़की का अपना क्या होता है बच्चों, हर हो जाएगा, इन हर स्कूल। तो बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरा वाक्य लेते हैं, यहाँ पर तीसरा सेंटेंस देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सभी जानवर खेत में हैं, ठीक है बच्चों, या खेत में चर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं, खेत में चर रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर बात यह है कि सभी जानवरों को एक खेत में ले जाया गया और वहां पर उनको छोड़ दिया गया। अब उसके बाद वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, चरना स्टार्ट कर दिए। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि जिस खेत में ले जाया गया है वे लोग उसी, यानी वे जानवर सभी उसी खेत में रहकर जो भी क्रिया करना है वो अपना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये लोग क्या हैं, स्थिर होने का आभास हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ खेत में चल रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि खेत में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अगर दौड़ते या भागते या इधर से उधर जाते ऐसा सेंटेंस में होता तब तो बच्चों वहां पर गति होती, यहाँ तो गति हो नहीं रही है, तो यहाँ स्थिर है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे बच्चों, इन ही लगाएंगे। अब सभी के लिए क्या होता है बच्चों, आल।
और जानवर के लिए एनिमल होता है तो एनिमल्स लगाएंगे, क्योंकि बच्चों सभी जानवर की बात हो रही है। अब यहाँ देखेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम आर लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है। ठीक है बच्चों, जहां वहां पर हम इज आर एम में भी आपको पढ़ाए थे। यदि आपको नहीं पता है तो इज आर एम का प्रयोग आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैं कि कैसे इज, कैसे आर, कैसे एम का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब चरणक होता है बच्चों ग्रेज, तो यहाँ पर हम ग्रेजिंग कर देंगे। चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? खेत में। मेक हो जाएगा इन द और फील्ड हो गया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं कि जहां मतलब जहां कहीं भी कोई वस्तु स्थिर होगी और वहां पर मे की बात अगर चलेगी तो वहां पर बच्चों हम इन लगा देंगे, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, चाहे जिस प्रकार का सेंटेंस हो, हम आसानी से बना सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको इनटू के बारे में पढ़ाते हैं कि इनटू का प्रयोग कहाँ होगा। जैसा कि बच्चों इनटू का अर्थ में होता है। इनटू का अर्थ में होता है, जैसा वहां इनका मतलब भी में होता था, यहां वैसे ही इनटू का मतलब भी में होगा। अब यहां लिखेंगे जिस सेंटेंसेस वाक्यों में कोई वस्तु स्थिर होगी, स्थिर तो में था, यहां गति होगी। कोई वस्तु गति करती है और उस सेंटेंसेज या सेंटेंस में शब्द आया हो तो वहां पर बच्चों इनटू का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु गति नहीं करेगी तो वहां पर बच्चों में के लिए इन लगाएंगे, और बच्चों यदि वो वस्तु या वो व्यक्ति जो भी होगा यदि वो गति कर रहा हो और में शब्द आया हो तो वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो पहला समझते हैं। जैसे कहा कि एक छोटा मेढक कुएं में गिरा। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि वो जब गिर रहा है तो क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है। तो जब गति होगा और सेंटेंस में आएगा तो वहां पर बच्चों हम इनटू लगा देंगे। जैसा कि इसका जब बनाएंगे इंग्लिश में तो ए स्मॉल फ्रॉग माने बच्चों मेढक होता है। अब यहां पर बच्चों गिर रहा है, ठीक है बच्चों, तो गिरना का यहां पर क्या करेंगे? फेल करेंगे, क्योंकि बच्चों ये गिरा पास्ट टेंस का है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद यहां में के लिए इनटू लगाएंगे, और बच्चों विल मतलब होता है कुआं, तो यहां हो जाएगा ए स्मॉल फ्रॉग फेल इनटू विल। कहने का मतलब यह है बच्चों यहां पर वो क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है। आइए दूसरा समझते हैं। जैसे कहा हमने मैं एक बड़े
तालाब में, मैं एक बड़ा तालाब में, बड़ा लिख दीजिए, नहीं सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ना। मैं एक बड़ा तालाब में कूदा। अब बच्चों जब मैं एक तालाब में कूद रहा हूं तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है बच्चों, गति हो रही है। तो जब गति होगी तो मेक लिए इनटू लगा देंगे। अब यहाँ आई हो गया क्योंकि आई सब्जेक्ट है, फिर यहाँ चले आएंगे, कूदा का क्या हो जाएगा, जंप होता है बच्चों। अब इसमें ईडी इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई जंप्ड इनटू आ बिग पॉन्ड। पॉन्ड मतलब क्या होता है बच्चों, तालाब होता है। तो आई जंप्ड इनटू आ बिग पॉन्ड, मैं एक बड़े तालाब में कूदा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार एक और हम समझते हैं यहाँ पर कि सभी मछलियां तालाब में उछली। ठीक है बच्चों। जैसे मछली क्या होती है, पानी के ऊपर उछलती है, तो क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो यहाँ पर में के लिए हम इनटू लगा देंगे। अब जैसा कि बच्चों सभी के लिए आल होता है, और यहाँ पर फिश का बच्चों हम कभी भी फिशेज नहीं करेंगे, या फिश का कभी हम बच्चों बहुवचन नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो फिश होता है वो एक वचन में भी फिश लिखा जाता है और बहुवचन में भी बच्चों फिश लिखा जाता है। आप गलती ये ना करिएगा कि यहाँ यस एच आया है तो हम आगे ई एस लगाकर क्या कर लेंगे बच्चों, बहुवचन बना लेंगे। ऐसी गलती आप नहीं करिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वचन और बहुवचन दोनों ही यहाँ पर होगा। तो आल फिश उछलना का बच्चों, चाहे उछलें चाहे कूदें वही होगा जंप, और यहाँ जंप इसलिए करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ इनटू पॉन्ड, द पॉन्ड भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि जहां पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति गति करेगा तो वहां हम क्या करेंगे, में के लिए इनटू लगाएंगे। जहां पर बच्चों कोई वस्तु या कोई व्यक्ति गति न करके स्थिर रहेगी तो वहां पर बच्चों हम में के लिए इन लगाएंगे। अब बच्चों इसमें एक नियम और है, उस नियम को हम समझते हैं कि कहाँ और इनटू लगेगा। तो आइए हम समझाते हैं आपको कि इनटू का एक और नियम होता है, तो उसको समझ लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं है बच्चों, छोटा से है, बस उसको हमें जानना है कि कैसे होता है। तो यहाँ पर हम इनटू के लिए समझते हैं, इनटू का प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए बच्चों, हम प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि इनटू का प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए किया जाता है या हम करते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा लिखिए, क्योंकि सेंटेंस भी बनना चाहिए, के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलेंगे, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर वो जा रही हो, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या कोई सब्जेक्ट, तो वहां पर हम बच्चों इनटू का प्रयोग करेंगे। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो बच्चों आज से आपका कभी भी इन और इनटू में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हिंदी में अनुवाद करो। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बात हो रही है। अब यहाँ हिंदी में अनुवाद करो किसी दूसरे सब्जेक्ट या किसी दूसरी भाषा में
लिखा गया है और आपसे कहा जा रहा है कि उसको हिंदी में क्या करिए बच्चों, अनुवाद कीजिए। तो अब क्या करेंगे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ठीक है बच्चों, अब दूसरा समझ लेते हैं। जैसा कहा आपसे कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों यहां पर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर में भी आया है तो इनटू लगा देंगे। तो इसको भी वही लिखेंगे, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। तो इस तरीके से बच्चों, अब जैसे एक और देख सकते हैं यहां पर, अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो वही हो जाएगा इसका भी बच्चों, ट्रांस, यहां पर एस नहीं लिखा गया था बच्चों, तो ट्रांसलेट ना गड़बड़ हो जाता भी। तो ट्रांसलेट इनटू अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा रहा है, या फिर बच्चों आप यूं समझिए, जहां पर किसी सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट में बदलने की बात होगी तो बच्चों वहां पर इनटू का प्रयोग होगा। अब जैसा कि बच्चों आप जब भी कोई अनुवाद करते हैं या जब भी किसी अनुवाद का आप जो है प्रश्न पढ़ते हैं तो वहां पर यह चीज लिखा हुआ होता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या फिर ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इस तरीके से बच्चों वहां पर लिखा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आज आपको इन और इनटू समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम आपके लिए फिर से आएंगे और एक नया यूज लेकर आएंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से यूज का प्रयोग होता है। तो बच्चों अब जितने भी यूज हमने आपको पढ़ाए हैं उन यूज को आप बकायदा बढ़िया से कलम कॉपी लेकर एक कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा और उसको डेली देखिएगा और उसको समझिएगा। और उसके बाद बच्चों उस तरीके के जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे आप उनको जो है बनाने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। और हम आप के लिए डेली यानी प्रतिदिन आपको एक नए यूज के साथ आएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों आप बिना कंजूसी किए आप लाइक और सब्सक्राइब या फिर कमेंट आप कर सकते हैं बच्चों। तो हम आपके लिए फिर से आएंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।